मीटिंग का फायदा क्यों हुआ है? आज की मीटिंग होनी थी, मीटिंग होने के पहले 2 बजे का टाइम था, 10 बजे मीटिंग हुई है, वजह क्या थी? तो मीटिंग का टाइम 10 बजे का ही था और मीटिंग में 4 एजेंडे थे, उसमें डिस्कशन हुआ है और मीटिंग का कोरम कंप्लीट था क्योंकि साधारण मीटिंग थी, 1/3 होना चाहिए और मेरे ख्याल 21 पार्षद थे, मीटिंग हुई है। कुछ तथ्यों पे आपस में प्रधान और उनके पार्षदों की आपसी असहमति रही, पर वो हाउस मीटिंग होती है नॉर्मली। तो मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है इसका मतलब? जी मीटिंग हो चुकी। कौन कौन से मुद्दे पारित हुए हैं जो 4 एजेंडे आप बता रहे हैं? उसमें मेनली एक तो विकास कार्यों के विचार विमर्श था, तो उसमें सभी पार्षदों ने जो वहाँ थे उन्होंने कुछ ने अपनी डिमांड दे दी है और सैनिटेशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो लोग पार्षदों का है कि भी सभी वार्डों में कर्मचारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसको देखते हुए सैनिटरी इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दी गई है कि भी जो दरोगा हैं वो पार्षद के संपर्क में रहें और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान करें। ये एनजीटी का जुर्माना लगा 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का, तो उसको लेकर पार्षदों में काफ़ी नाराजगी भी है। पार्षदों को समझ में थोड़ा सा वो था कि हमने उसमें जो पार्षद रेजोल्यूशन था वो सिर्फ इतना था कि उस जुर्माने के लिए सरकार से डिमांड की जाए। वो हमें एमसी फंड से या वैसे पलवल नहीं नगर परिषद नहीं दे रहा है, तो उसकी डिमांड के लिए लेटर लिखा जाना है, वो बताया गया था। वजह क्या रही है कि एनजीटी का जुर्माना लगा क्यों है? ये एक्चुअली इससे पहले का है, ये जो अभी का नहीं है, 1 साल पहले का है। तो मेरे जो संज्ञान में थोड़ा सा जो मैटर है वो ये है कि उस टाइम क्योंकि एमआरएफ जो वहाँ के लोग थे, गांव के जो होते, जहाँ पे हमारा एमआरएफ था, वो उसको उन्होंने गांव वालों ने चलने नहीं दिया था, जिस वजह से किसी अधिकारी वगैरह की ये दिक्कत नहीं रही क्योंकि वहाँ पे वो कई बार जो मैंने फाइल देखी पुलिस भी मांगी गई, लेकिन वो गांव के विरोध के कारण, जैसे कि भाई अपने हमारे पास कूड़ा नहीं डलेगा, इस वजह से वो कुछ ऐसा था वो हुआ। जो डोर टू डोर कचरा उठाने वाली जो कंपनी है उसके लेकर भी नाराजगी है पार्षदों में कि उसी को ठेका क्यों लिया, जबकि वो ब्लैक लिस्टेड है उनकी नज़र में। गाड़ी लिया उसमें ये है जी, जो इन्होंने इस बात पे भी डिस्कशन हुआ था, वो एजेंडा में नहीं था लेकिन डिस्कशन हुआ, तो जो डोर टू डोर का कार्य है वो उसकी आरएफपी चंडीगढ़ से अप्रूव होती है। वो टेंडर की जो हमारे यहाँ जो टेंडर हुआ उसका अप्रूवल भी, रेट अप्रूवल भी चंडीगढ़ से ही आता है। वो ना तो नगर परिषद के स्तर पर होता है ना ही डीएमसी के स्तर पर। यहाँ से जो भी टेंडर ओपन होते हैं उसके बाद ओपन होने के बाद डायरेक्टर लेवल पे भेजे जाते हैं, वहाँ से अप्रूव होने के बाद ही ऑनलाइन टेंडर है। इसमें कोई ये नहीं है कि इस एजेंसी को कोई भी, और 6 एजेंसी मेरे ख्याल उस टाइम आई थी, तो जो लोएस्ट था उसको मिला है। तो डोर टू डोर का कितना खर्चा है पर मंथ? एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 73 के आसपास, 73-74 के आसपास का है। क्या लाख रुपए? जो 73-74 लाख रुपए लग रहा है, जो उसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। वही बात आज जो हाउस में डिस्कशन हुआ, जो हमारा ये डिस्कशन था उसमें यही था, पार्षदों सभी से ये अनुरोध किया गया है कि जिस वार्ड में डोर टू डोर के व्हीकल से या डोर टू डोर की एजेंसी के संबंध में किसी को जो भी समस्या है वो स्पष्ट अपनी समस्या बताए। गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी समय पर नहीं आ रही है, वो एसआई का और उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में अपनी समस्या डालें, उसका समाधान किया जाएगा। और अगर वो तब भी एजेंसी वो नहीं करती तो उस एजेंसी पे पेनल्टी लगाई जाएगी कि अगर वो किसी दिन किसी वार्ड से कूड़ा नहीं उठाती है। ये बात। अच्छा, एक सवाल और है, बाज़ारों में और सड़कों में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बहुत है, दुकानदारों के ने कब्जा कर रखा है। ड्राइव आपने 1-2 बार चलाई हुई है, फिर क्या वजह है कि ड्राइव चलती नहीं है? नहीं, ड्राइव देखो, आपको तो शायद साथ थे उस दिन, एडीसी साहब ने खुद ड्राइव चलाई है, उसके बाद भी हमारे कर्मचारी रूटीन में ड्राइव चलाते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमें प्रशासन को, पब्लिक का और आप जो जैसे जो मौजूद लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी वही कर्मचारी सफाई कर्मचारी के लिए है। हम एक दिन अगर उनको वहाँ डिस्टर्ब करते हैं, पूरा दिन हम एनक्रोचमेंट में चलाते हैं, तो इसीलिए हम अपना रूटीन में चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सहयोग मिलेगा तभी समाधान हो पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। आज मीटिंग हुई है थोड़ी देर पहले, अब दोबारा से अंतराल के बाद मीटिंग हो रही है। डॉक्टर यशपाल चेयरमैन मीटिंग में आ चुके हैं। आइए बात करते हैं कि जो पार्षदों का रोष है किस कदर व्याप्त है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पार्षद अनिल नागर से। नागर साहब, आपने मीटिंग में आज रोष व्यक्त किया, किस पर का रोष व्यक्त किया? अफसरों के ऊपर किया था। अफसरशाही हावी है इसलिए, और अफसर अपनी चला रहे हैं इसलिए। अच्छा, मीटिंग में अफसरशाही का किस प्रकार से विरोध था? वो पहले बोले, हम कम बोले। अच्छा, हमारे बोलने पर वो बोल जा। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद पति हैं एकता के मयंक बढ़ाना। क्या कहेंगे आप आज की मीटिंग के लेकर? मीटिंग
आज मीटिंग हुई थी हमारे हाउस की और मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। पर जब हमारे 3 नंबर वार्ड से हमारे पार्षद साथी हैं उन्होंने कोई बात रखी अपनी और उन्होंने ये पूछा एक्शन साहब से, जी और जो हमने पहले लास्ट मीटिंग में काम बताए थे वो सुचारू रूप से हमारे होंगे या नहीं होंगे। तो एक्शन साहब ने साफ बोला कि काम नहीं, उन्होंने ये पूछा कि पैसे हैं नहीं, कमेटी ये बताइए हमें। उन्होंने कहा पैसे अभी नहीं है और काम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। बस इस बात से सब नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला था हम फिर क्यों बुलाए हैं, जब काम ही नहीं होंगे तो हम क्यों बुलाए गए हैं यहाँ पर, ये बात थी। और सब पार्षद ने वॉकआउट कर दिया अपना। अच्छा, वॉकआउट के बाद आप आए कैसे हैं वापस? अब तो हम अपने भाईचारे में सब आए हैं, चेयरमैन साहब के साथ आए हैं, अपनी समस्या रखेंगे, आगे देखते हैं क्या कदम उठाते हैं हमारे, क्योंकि हमारी सदन के जो हमारी हाउस की मीटिंग इसके मुखिया हमारे चेयरमैन साहब हैं और वाइस चेयरमैन साहब हैं। ये हमारी सुनते हैं, इनके माध्यम से हम एमएलए के पास जाएं, एमपी साहब के पास जाएं, आगे जहाँ ही हमें ले जाएंगे इनके मार्गदर्शन में आगे जाएंगे और अपनी कमेटी में जो काम है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे आगे चल के। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर साहब, जो एजेंडा दिया गया पार्षदों को, बताएंगे कि पार्षदों का ये आरोप है जो एजेंडा मिला है इस बार पहली बार, उसमें फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है, बीच के पेज ही गायब है। नहीं, जो एजेंडा मिला है वो एजेंडा पूरा है और उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई पेज गायब है, पूरा एजेंडा है। वही शॉर्ट एजेंडा रखा गया है और जो पुराने जो हमारे काम हैं उन कामों को ही आगे बढ़ाने के लिए चलाने के लिए ही आज बैठक चलाई है। एक पुरानी बैठक की एक समीक्षा बैठक की इवैल्यूएशन हमने कितना काम किया है उसके लिए बैठक बुलाई। अब जो मीटिंग चल रही है ये ऑन रिकॉर्ड है या ऑफ रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड मीटिंग है। ऑन रिकॉर्ड मीटिंग है। ऑन रिकॉर्ड मीटिंग है। ऑन रिकॉर्ड है। तो आज कितने आइटम रखेंगे एजेंडा में? आज नगर परिषद कार्यालय से संबंधित हमने 5 विषय रखे और सभी पार्षदों से लिखित रूप से उनके लेटर हेड पर हमने उनके विकास कार्यों को इस एजेंडा में शामिल किया। अच्छा, कितने करोड़ का बजट इस बार आने की उम्मीद है? देखिए, अभी बजट के संबंधित सरकार अलग अलग योजनाएं के माध्यम से बजट भेज रही है। एक दिव्य नगर योजना के तहत हमें 5 से 10 किलोमीटर एरिया को ब्यूटिफिकेशन के लिए बजट आ रहा है और शहर में विकास कार्यों के लिए लगातार पैसा आ रहा है और उसके तहत हमने अपने शहर में अब तक 20 गलियों का हमने निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में जल्द ही बारिशों से पहले हम करीब 70 गलियों का निर्माण कार्य अपना शुरू कर देंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, जो पलवल की सफाई व्यवस्था है बड़ी चौपट है, हालांकि 76 लाख रुपए या 80 लाख रुपए प्रति महीना खर्च भी हो रहा है, इसके बावजूद भी शहर की हालत बदतर है, खुद पार्षदों ने भी स्वीकार किया। देखिए, जहाँ तक सफाई का विषय है, सफाई के विषय पर सदन के सभी पार्षद और हम ऐसा मानते हैं कि पलवल के नागरिक भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई भी सफाई से संबंधित समस्या आती है उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उसे वहाँ से सफाई की जाती है। रिंकू जी, आप वार्ड नंबर 25 से पार्षद बनी हैं, क्या कहेंगे आप? होली मुबारक भूटानी जी। जैसे कल कहा था मेंबर साहब, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ना इनकी बात से संतुष्ट हूँ। जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए। कैसा? जैसे मयंक जी ने बोला है, उन्होंने कहा कि बाइकआउट कर दिया था। बाइकआउट करा था, बट हम लोग अब चेयरमैन जी की बात सुन के हम वापस आए हैं, इनकी सुनते हैं ये क्या कहते हैं, फिर उसी हिसाब से आगे हमारी जो भी होगा सब उस पर ही चर्चा होगी। चलिए, बाहर इंतजार करेंगे आपका। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मैं पार्षद ना हूँ। तो पार्षद वो भी नहीं है, रिंकू भी नहीं है, वो भी बैठे हुए हैं और चेयरमैन देख रहे हैं। हमने जो भी पहले पास किया पहली मीटिंग में, गाड़ियों के बारे, कूड़े की गाड़ी इनके बारे में किया, रेजुलेशन पास करके दिया, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 महीने 8 महीने पार्षदों को बने हो गए, किसी वार्ड में भी कोई काम नहीं चले और अब लास्ट में एक्शन साहब ये चीज़ और कह गए कि भाई बेशक प्रस्ताव दे दो लेकिन पैसे नहीं है, काम किसी का नहीं होगा। जब काम किसी का नहीं होगा तो फिर मीटिंग की काहे बात की? जब पहली 3 मीटिंग होली उनमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। पार्षद आपको कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अब देखते हैं, हमारे चेयरमैन साहब और उप चेयरमैन साहब जी बैठे हैं, इनसे अपनी बात रखते हैं, ये हमें क्या सुझाव देते हैं, इनकी बात मान करेंगे। अच्छा, उम्मीद करते हो कि जादू की छड़ी है उनके पास? नहीं, अब जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, यही क्या है। चलिए, डॉक्टर दीपचंद वार्ड नंबर 3 से हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी?
मैं तो जो इन्होंने कह दिया सबने, अनिल नागर ने, मैंक जी ने और भाइयों ने, उससे संतुष्ट हूँ। या अलग से कुछ कहूँ? जो आपको कहना वही कहिए। ऐसा है क्योंकि हमारे जो अफसरशाही है वो हमारे पार्षदों पे हावी है। ऐसा है क्योंकि हमारे जो अफसरशाही है वो हमारे पार्षदों पे हावी है। और यहाँ तक कि चेयरमैन साहब हमारे सज्जन शरीफ हैं। उन अफसरों ने चेयरमैन को भी लुगाई समझ रखा है। उन अफसरों ने चेयरमैन को भी लुगाई समझ रखा है। चेयरमैन साहब हमारे सज्जन शरीफ हैं। उन अफसरों ने चेयरमैन को भी लुगाई समझ रखा है। ऐसा नहीं है, चेयरमैन साहब बड़े तेज हैं, ले ठीक है, नेचर का फर्क है। व्यवहार बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, नेचर का भी फर्क है। नेचर और व्यवहार बढ़िया है। उनके व्यवहार से हम बहुत संतुष्ट हैं, चेयरमैन साहब के से। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं चेयरमैन साहब से फिर भी कि चेयरमैन साहब या तो इनको समझा लो, बार बार हमारे निवेदन स्वीकार कर लो, समझा लो, और नहीं तो अब मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मुँह पे तो समझाने भी आम है और फिर अंदर करवाने भी और मुकदमे दर्ज करवाने भी आम है। मैं तो इस तरह का आदमी है जी। फिर भी हमारे क्योंकि बॉस है, चेयरमैन साहब है, हम तो उन्हीं से निवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं माने तो हमें फिर लास्ट में कदम उठाना पड़ेगा, माननीय मंत्री से मिलें या विधायक जी से मिलें, उनसे भी हम अपनी निवेदन करेंगे। विधायक जी तो कर गए आपको, दीपक मंगला आप कल से आपसे बात कर गए हैं। तो फिर कल की तो कल बात, इनने खाली सबने चौटाला साहब की बर्फी झिक झिक के, और फिर ये लाए नुखलियो भाई या में लियो आपके विस्की लाए सिग्नेचर, और यूँ खोल के देखी थी या में पानी पायो। और फिर ये लाए नुखलियो भाई या में लियो आपके विस्की लाए सिग्नेचर, और यूँ खोल के देखी थी या में पानी पायो। अब बताओ बर्फी को असर ज़्यादा रहेगा कि या को ज़्यादा रहेगा पानी को? चलिए, ये थे पार्षदगण। बायगार्ड के बाद एक बार फिर से चेयरमैन डॉक्टर यशपाल के निवेदन पर फिर से मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद क्या होगा ये बाद में पता चलेगा और आपको बताएंगे भी सही। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।